तो भाई लोगों WWE का जो अगला PPV इवेंट है जिसका नाम है बैश इन बर्लिन, वो होने वाला है इस शनिवार को रात को 10:30 पर 31 अगस्त को। और सुबह हमें स्मैकडाउन भी देखने को मिलेगी जो एक तरीके से बैश इन बर्लिन का एक प्रीव्यू इवेंट होने वाला है। उसमें भी भाई बहुत मजा आएगा। बैश इन बर्लिन की वाइब्स वहीं से आनी स्टार्ट हो जाएंगी क्योंकि वो स्मैकडाउन भी बैश इन बर्लिन से होगा। और भाई उसको तुम कैसे देख सकते हो, WWE के कंटेंट को तुम कैसे फ्री में वॉच कर सकते हो, उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी है। तुम जाकर वो देख सकते हो और तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन उस वीडियो में मिल जाएगी। उसमें एक लिंक है, तुम उससे एक ऐप डाउनलोड कर लेना और उसके बाद जो है उस ऐप में साइन इन कर लेना, लॉग इन कर लेना। भाई उस वीडियो में मैंने कहा है कि तुम्हें लॉग इन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन भाई अब मैं कह रहा हूं कि भाई उसमें लॉग इन कर लेना, कोई इश्यू नहीं है। लॉग इन करने के बाद ही जो है तुम शोज को उस तरीके से देख सकते हो जैसे मैंने उस वीडियो में बताया है। तो ध्यान से सुनना भाई, उसमें जितनी भी प्रॉब्लम सोल्यूशन मैंने बताए हैं सब कुछ, वो सब कुछ ध्यान से सुन लेना भाई, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसके बाद तुम जो है WWE को काफी इजीली और सिर्फ एक क्लिक में तुम वॉच कर पाओगे। तो उस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन है, तुम जाकर देख लो। तो अब बात करते हैं भाई इस वीडियो के टॉपिक के बारे में। तो दिस इज प्रेडिक्शन टाइम। और भाई प्रेडिक्शंस के साथ साथ मैं तुम्हें जो है ऑड्स भी बता दूंगा। वैसे ऑड्स का मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा है बता के, लेकिन फिर भी सुन लेना, तुम्हें ऑड्स के ऊपर ज्यादा भरोसा हो। मुझे तो कभी होता नहीं है क्योंकि भाई ऑड्स मैंने कई बार देखा है कि वो गलत भी हो जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप मैच के बारे में। अल्बा फेयर इल्जा डॉन यानी कि अनहोली यूनियन वर्सेस बियांका ब्लेयर एंड जेड कारगिल भाई। और ये मैच हो ही क्यों रहा है भाई इस इवेंट में? भाई मैं सच बता रहा हूँ, ये मैच ऐसा मैच है जिसके लिए मैं पर्सनली बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ। और इस शो के ऊपर इस मैच को देखकर मैं काफी हैरान हुआ कि भाई इसे इस शो के ऊपर क्यों डाल दिया गया भाई, क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं है भाई। ये मैच जो है कई बार हो चुका है पहले भी, सच बता रहा हूँ भाई, मैं पक चुका हूँ बार बार इन्हीं के मैचेस देख देख कर। नए अपोनेंट्स लाओ भाई, अलग तरीके की राइवलरी चलाओ भाई। बहुत सारी टैग टीम है भाई, वुमेन्स डिवीजन बहुत एक्सपेंड है भाई, बहुत ज्यादा बड़ा है। तुम और भी लोगों को मौके दे सकते हो, लेकिन बार बार भाई यही मैचेस हो रहे हैं भाई, तो मुझे ज्यादा कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और भाई इस मैच को यहाँ देखकर मैं काफी डिसअपॉइंट हुआ हूँ। शेमस वर्सेस लुडविग केजर का एक बेहतरीन मैच बुक कर सकते थे, लेकिन नहीं इन्होंने किया वो। जबकि लुडविग केजर भाई जर्मनी का ही बंदा है भाई, वो वहीं से बिलोंग करता है भाई। गुंथर तो वहां का है भी नहीं भाई, पड़ोसी है भाई वो तो गुंथर तो भाई ये चीज मुझे बहुत ही बेकार लगी इस इवेंट में कि भाई इस मैच को यहाँ पर डाला गया। अगर तुम्हें डालना ही था यहाँ पर कोई वुमेन्स का मैच, तो भाई नाया जैक्स वर्सेस मीचेन का स्ट्रीट फाइट डाल देते भाई, वो ज्यादा मजेदार होता। तो भाई इस मैच की सबसे बेकार बात मुझे यही लग रही है कि भाई ये एक नॉर्मल मैच होने वाला है एक टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, जिसमें भाई कोई स्टिपुलेशन भी नहीं है। अगर कोई स्टिपुलेशन होती तो फिर भी भाई और ज्यादा मजा आता। तो भाई मैं इसके लिए पर्सनली बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूं। और अगर ये नॉर्मली मैच होता है तो मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला। लेकिन फिर भी अगर इसे इस शो पे डाला गया है तो भाई हो सकता है कि कुछ बड़ी चीजें प्लान की हों। रिपोर्ट्स का मानना है कि यहाँ पर जो है टाइटल्स फिर से चेंज होने वाले हैं। बियांका बेलर और जेड कारगिल जो है अगेन वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस बनने वाले हैं। तो भाई मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए, क्योंकि भाई उन्हीं से तो अब वही तो हारे थे और उसके बाद ही जो है अनहोली यूनियन चैंपियन बने थे। तो भाई मुझे लगता है कि ऐसा करने की जरूरत है। इससे बेटर चीज ये है कि भाई यहाँ से राइवलरी स्टार्ट करवा दो भाई, बियांका बेलर और जेड कारगिल को आपस में भिड़वा दो। बियांका बेलर का एक हील टर्न हो जाए भाई। जब से बियांका बेलर WWE में आई है भाई, मैं चाहता हूँ कि उसका हील टर्न हो, लेकिन होता ही नहीं है कभी। तो भाई अब ये परफेक्ट मौका है कि भाई बियांका बेलर को एक हील टर्न में डालकर एक बेहतरीन चीज की जा सकती है। और जब सोचो भाई रिया रिप्ली एज अ फेस वर्सेस बियांका बेलर एज अ हील जब आपस में लड़ेंगे तो कितना मजा आएगा। और भाई जेड कारगिल के साथ भी यहाँ से बढ़िया राइवलरी स्टार्ट हो सकती है। ये भाई परफेक्ट मौका है। पर देखते हैं भाई WWE क्या करती है इस मैच में भाई। आई होप कि भाई कुछ अच्छा करे, क्योंकि अगर शो पे डाला है इस मैच को तो भाई कुछ बेहतरीन करना चाहिए। तो भाई मेरी सिंपल सी प्रेडिक्शन ये है कि यहाँ पर जो है टाइटल्स रिटेन होने वाले हैं। अल्बा फेयर और इल्जा डॉन जो है हमारी स्टिल WWE वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस रहने वाली है अनहोली यूनियन। और भाई अगर यहाँ पर ब्रेकअप देखने को मिलता है बियांका बेलर और जेड कारगिल का तो भाई बहुत मजा आएगा। लेकिन अगर एक नॉर्मल मैच होता है और रिटेन हो जाती है या फिर नए चैंपियन बन जाते हैं तो भाई मैं कुछ ज्यादा हैरान नहीं होने वाला। मेरे लिए फिर ये मैच भाई बहुत बेकार होगा, मैं भूल जाऊंगा भाई इस मैच को कि ये शो पर भी था। तो भाई ये तो रही मेरी प्रेडिक्शन। लेकिन ऑड्स के बारे में मैं अगर तुम्हें बताऊं तो भाई यहाँ पर ऑड्स जो है बिल्कुल बराबर है भाई, दोनों -100 चल रहे हैं, दोनों ही -100 पर है भाई। तो भाई कोई भी जीत सकता है। ऑड्स के मुताबिक ऑड्स जो है कंफ्यूज हो चुके हैं कि भाई कौन जीतेगा। तो भाई यही है ऑड्स का हाल इस मैच के लिए। वेल आगे चलते भाई, बहुत हो गई बेइज्जती इस मैच की, आगे चलते हैं। तो भाई अगले मैच की बात करते हैं। कोडी रोड्स वर्सेस केविन ओवेंस फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए होने वाला है ये मैच बैश इन बर्लिन में भाई। कोई स्टिपुलेशन नहीं है, सिंपली एक नॉर्मल मैच है भाई। दोनों फ्रेंड्स हैं, यानी कि दोनों ही फेस हैं भाई, कोई ज्यादा राइवलरी नहीं है। कोडी रोड्स ने बोला कि तूने मेरी इतनी मदद की है तो चल मैं तुझे ये मौका दे रहा हूँ। केविन ओवेंस कह रहा है कि भाई मुझे ऐसा ही मौका नहीं चाहिए, मुझे ये टाइटल चाहिए, लेकिन मुझे ऐसे नहीं चाहिए। तो भाई काफी कंफ्यूजिंग चीजें हैं। लेकिन भाई हम सब जानते हैं कि इसका एंड क्या होने वाला है, यहाँ पर कौन जीतने वाला है। वेल अगर इस मैच के ऑड्स की बात करें तो भाई यहाँ पर कोडी रोड्स जो है -600 फेवरेट है इस मैच को जीतने के लिए, यानी कि वो स्टिल रिटेन करने वाले अपनी टाइटल को। और केविन ओवेंस जो है +1500
1500 हैं, यानी कि भाई वो बिल्कुल नहीं जीतने वाले इस मैच को। तो ऑब्वियसली भाई हम ये बात सब जानते हैं कि भाई कोडी रोड्स तो भाई रेसलमेनिया से पहले हारने नहीं वाला, तो इसलिए भाई कोई फायदा नहीं है उसके सामने कोई भी ओपोनेंट रख दो उससे पहले। लेकिन यहाँ पर केविन ओवेंस के लिए एक बड़ी चीज हो सकती है, जहां पर अगर मैं इसमें एक शॉकिंग चीज ढूंढूं तो भाई यहाँ पर केविन ओवेंस तो हार जाएगा और कोडी रोड्स जीत जाएगा। उसके बाद जो है केविन ओवेंस उसकी रिस्पेक्ट भी करेगा। लेकिन भाई ये एक बहुत बेहतरीन चीज हो सकती है कि भाई केविन ओवेंस का एक हील टर्न हो जाए भाई, क्योंकि काफी टाइम हो गया भाई केविन ओवेंस जो है वो एक फेस ही है भाई। जब रोमन रेंस हील टर्न किया था तब से केविन ओवेंस एज अ फेस काम कर रहा है, यानी कि भाई रोमन रेंस और केविन ओवेंस के जो कैरेक्टर चेंजेस हैं वो साथ में ही हुए थे एक तरीके से। और पिछले 5 साल से भाई केविन ओवेंस जो है एक फेस का गिमिक जो है प्ले कर रहे हैं। तो भाई अब जो है परफेक्ट मौका है कि भाई केविन ओवेंस का एक हील टर्न किया जा सकता है। कोडी रोड्स से हारने के बाद वो स्मैकडाउन पर आकर जो है अटैक कर सकते हैं केविन ओवेंस कोडी रोड्स के ऊपर, या फिर लास्ट में ही यहाँ पर टर्न कर सकते हैं भाई केविन ओवेंस कोडी रोड्स के ऊपर। फिर भाई कोडी रोड्स को भी थोड़ी अकल लग जाएगी भाई इतना भलाई नहीं करनी चाहिए लोगों की। होमलैंडर है भाई, तू वो लोगों से प्यार चाहता है लेकिन उसे मिलता नहीं है, जैसा कि कोडी रोड्स है भाई, उसको सबकी वाहवाही चाहिए, सब अपने साथ चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर वो कितना बड़ा शैतान है भाई हम सब जानते हैं। देखते हैं भाई कोडी रोड्स का हील टर्न कब होगा। फिलहाल तो भाई केविन ओवेंस का हील टर्न हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो मेरी इस मैच से यही उम्मीद है कि भाई यहाँ पर कोडी रोड्स सिंपली जीतने वाले हैं। मैच काफी बैंगर होगा ऑब्वियसली भाई, और यहाँ पर कोडी रोड्स रिटेन कर लेंगे अपने टाइटल को। और उसके बाद जो है केविन ओवेंस अगर एक हील टर्न कर ले भाई, कोडी रोड्स के ऊपर टर्न कर जाए तो भाई काफी मजा आ जाएगा। जरूरी नहीं कि भाई वो बैशन बर्लिन में ही हो, वो स्मैकडाउन पर भी हो सकता है अगली। तो देखते हैं कि वो चीज होगी या नहीं। फिर बैड ब्लड में इनका एक और मैच हो सकता है, एक रीमैच, क्योंकि भाई कोडी रोड्स के पास अपोनेंट्स तो हैं नहीं भाई लड़ने के लिए। अगले मैच की बात करते हैं। डेमियन प्रीस्ट एंड रिया रिप्ली यानी कि टेरर ट्विंस वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो एंड लिव मॉर्गन, जो कि जजमेंट डे 2.0 के नए बंदे हैं। इनका एक मिक्स टैग टीम मैच होने वाला है और ऑब्वियसली भाई इसमें जजमेंट डे की फुल इन्वॉल्वमेंट होने वाली है। लड़ाई के मामले में देखोगे भाई तो हर रॉ के ऊपर इनका ब्रॉल होता है और जजमेंट डे जो है हर बार पिट जाती है भाई। 3-1 का आंकड़ा है, क्योंकि भाई एक बार ही टेरर ट्विंस जो है वो पिटे हैं जजमेंट डे से भाई, और जजमेंट डे हर बार भागी है भाई डरकर टेरर ट्विंस से, इसलिए वो टेरर ट्विंस हैं। लेकिन हमेशा जजमेंट डे यही कहती है हर रॉ के ऊपर कि भाई हमने बैशन बर्लिन के लिए कुछ प्लान कर रखा है, कुछ प्लान कर रखा है। तो भाई देखते हैं कि उन्होंने क्या प्लान कर रखा है, और वही एक प्लान होने वाला है जिसकी वजह से और ये जो ऑड्स हैं वो गलत साबित हो सकते हैं और मेरी प्रेडिक्शन सही साबित हो सकती है। तो भाई ऑड्स का मानना है कि भाई डेमियन प्रीस्ट और रिया रिप्ली यहाँ पर जीतने वाले हैं, क्योंकि वो फेवरेट है। यहाँ पर ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी फेवरेट तो है भाई मैच को जीतने के लिए टेरर ट्विंस। लेकिन अगर टेरर ट्विंस जीत गए भाई तो फिर फायदा क्या भाई डोमिनिक और लिव के एक साथ आने का, अगर वो हार ही रहे हैं तो भाई मुझे नहीं लगता कि ऐसे होना चाहिए। यहाँ पर भाई इस 2.0 जो जजमेंट डे बनी है भाई इसको ओवर करने की जरूरत है, इसको और ज्यादा खतरनाक दिखाने की जरूरत है, जिस वजह से डेमियन प्रीस्ट और रिया रिप्ली को हारना चाहिए। लेकिन ट्रिपल एच के राज में भाई आजकल फेस बंदे जीत जाते हैं, तो यहाँ पर डेमियन प्रीस्ट और रिया रिप्ली भी जीत सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर प्रेडिक्ट करूंगा डोमिनिक मिस्टीरियो एंड लिव मॉर्गन को कि वो लोग यहाँ पर जीते, और यहाँ पर क्या प्लान किया है भाई जजमेंट डे ने वो देखने लायक होगा। लेकिन चाहे कुछ भी हो भाई मुझे तो बस उस दिन का इंतजार है जब हीट करके जे ऊसो आएंगे और उसके बाद उसी फीलिंग लेके सैमी ज़ेन आएंगे और मदद करेंगे टेरर ट्विंस की। फिर भाई एक अलग तरह की जजमेंट डे देखने को मिलेगी, और आर ट्रुथ भी अगर आ जाए तो फिर मजे ही आ जाएंगे, क्योंकि भाई आर ट्रुथ का जजमेंट डे के साथ अलग ही तरह का नाता है भाई, बचपन से साथ है भाई वो जजमेंट डे के, वो वहीं पर पैदा हुआ था भाई। तो भाई आर ट्रुथ देखते भाई आर ट्रुथ कब आएंगे जजमेंट डे की मदद करने के लिए डेमियन प्रीस्ट और रिया रिप्ली की। तो देखते हैं भाई, मुझे तो उसी दिन का इंतजार है जब जे ऊसो, आर ट्रुथ, सैमी ज़ेन सब मदद करेंगे यहाँ पर डेमियन प्रीस्ट और रिया रिप्ली की। वैसे अभी तो उन्हें मदद की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन शायद बैशन बर्लिन के बाद हो सकती है। अगले मैच की तरफ चलते हैं भाई। सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, एक स्ट्रैप मैच भाई जिसमें वो दोनों जो है एक बेल्ट से बंधे होंगे, और यहाँ पर ये मैच भाई काफी बढ़िया देखने को हमें मिलेगा। ऑब्वियसली भाई ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक ये वो राइवलरी है फिलहाल के टाइम पर जो सबसे पीक चल रही है और सबसे ज्यादा मजा आ रहा है भाई इसी में। और भाई मैं भी इस पूरे कार्ड में सबसे ज्यादा एक्साइटेड अगर किसी मैच के लिए हूं तो वो यही है भाई। और ऊपर से भाई एक स्ट्रैप मैच की स्टिपुलेशन बहुत बढ़िया है भाई। इसके बाद जो है हेल इन अ सेल की भी स्टिपुलेशन में ये ऐड होंगे बैड ब्लड में, और उसके लिए यहाँ पर सीएम पंक का जीतना जरूरी है ताकि मामला 1-1 पर बराबर हो जाए, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर भाई पहले जीत चुके हैं, वो भी सेथ रॉलिंस की मदद लेकर। मतलब मदद तो नहीं, लेकिन भाई थे ना भाई इन्वॉल्व तो सेथ रॉलिंस, यानी कि इंटरप्शन तो था भाई, लेकिन इस बार कोई इंटरप्शन नहीं होने वाला। सीएम पंक भाई पूरी तरीके से पीछे पड़ा हुआ है ड्रू मैकिंटायर के, लेकिन ड्रू मैकिंटायर फिलहाल मस्त मौला घूम रहा है भाई, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास वो ब्रेसलेट है अभी भी। तो भाई अगर ऑड्स की
माने इस मैच में तो भाई सीएम पंक यहाँ पर क्लियरली फेवरेट है इस मैच को जीतने के लिए -200 से, और ड्रू मैकिंटायर -150 चल रहे हैं। तो यहाँ पर सीएम पंक जो है इस मैच को जीत रहे हैं भाई। ऑब्वियसली अगर सीएम पंक जीतेंगे तो मामला 1-1 पर बराबर होगा, और फिर बैड ब्लड में हमें एक हेल इन अ सेल मैच देखने को मिलेगा इन दोनों के बीच। तो काफी मजा आएगा, वो इनकी राइवलरी का जो है लास्ट मैच होगा, और ऊपर से भाई हेल इन अ सेल, तो काफी मजा आएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ की बात करते तो भाई सिंपली यहाँ पर मेरी प्रेडिक्शन भी यही है कि सीएम पंक जो है यहाँ पर जीतने वाले इस ट्रैप मैच को। लेकिन इस मैच को देखने में जो मजा आएगा ना भाई, वो अलग लेवल का होगा। मैं तो सोच कर ही भाई, मेरे तो गूज बम्स आ रहे भाई, मुझे तो सोच कर भी भाई उस चीज के बारे में, जब वो स्ट्रैप भाई ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बरसाएंगे और बाकी चीजों का भी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर सीएम पंक जीतने वाले हैं और ड्रू मैकिंटायर जो है वो हारने वाले हैं। और ड्रू मैकिंटायर के हारने की वजह से भाई ड्रू मैकिंटायर का दिमाग फिरेगा, और फिर से भाई वो हो सकता है कि भाई वो एनएक्सटी पर जाकर भाई धो दे सीएम पंक को, क्योंकि भाई एनएक्सटी पर जाने वाले हैं। इसके बाद शिकागो में ही एनएक्सटी होने वाली है और वहां पर सीएम पंक अवेलेबल होने वाले, तो वहां पर हो सकता है कि भाई ड्रू मैकिंटायर फिर से जाए सीएम पंक की बैंड बजाने को, और फिर जो है हमें ये राइवलरी भाई और बड़े लेवल पर देखने को मिलेगी जब हेल इन अ सेल मैच होगा इनका बैड ब्लड में। तो भाई बहुत मजा आएगा। अब चलते हैं अपने लास्ट मैच की तरफ, जो कि होने वाला है शो का मेन इवेंट। ऑब्वियसली भाई अगर ये मेन इवेंट नहीं करता है ना भाई, तो जरूर कोडी रोड्स ने भाई अपने होमलैंडर वाला दिमाग चलाया होगा कि भाई मेरी बेल्ट है, मैं चैंपियन हूँ, मैं फेस हूँ, तो मैं मेन इवेंट करूंगा भाई। वैसे ऐसा होगा तो नहीं, WWE में तो वोल्ट में ही होता है भाई वो सब। फिलहाल इस मैच की बात करते हैं। गुंथर अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाले हैं अगेंस्ट रैंडी ऑर्टन भाई। तो भाई ये मैच दिखने में कितना बड़ा है भाई, ऑब्वियसली बहुत बड़ा है। किंग ऑफ द रिंग में टूर्नामेंट के फाइनल में ये दोनों लड़े थे, और वहां पर गुंथर ने जो है सही तरीके से जीत नहीं ली थी, और उसके बाद रैंडी ऑर्टन के पास मौका था कि वो फिर से जो है गुंथर से लड़ सकते हैं, उन्हें एक रीमैच मिलना ही है भाई, ट्रिपल एच ने भी कहा था। और रैंडी ऑर्टन की चालाकी देखो भाई, उसने गुंथर को एज ए चैंपियन बनने दिया और उसके बाद उससे एक रीमैच ले रहा है भाई। तो भाई बहुत बढ़िया चीज, और इस वजह से भाई अब ये रैंडी ऑर्टन वर्सेस गुंथर का एक बैंगर प्लस बैंगर मैच होने वाला है। परफेक्शन इसमें बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई दोनों ही बंदे इतने टैलेंटेड और इतने परफेक्ट है ना भाई कि एकदम बैंगर मैच भी देंगे भाई। मतलब बैंगर शब्द भी इस मैच को जो है डिफाइन करने के लिए कम पड़ेगा भाई, जहां तक मुझे लगता है। तो भाई बहुत बढ़िया मैच होगा। लेकिन यहाँ पर जहां तक विनर की अगर बात आती है तो भाई ऑड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर गुंथर -500 फेवरेट है, और रैंडी ऑर्टन जो है +1200 चल रहे हैं, यानी कि भाई बहुत बड़ा फासला है। गुंथर यहाँ पर बहुत ज्यादा फेवरेट है इस मैच को जीतने के लिए, और ऑब्वियसली भाई गुंथर का पहला टाइटल डिफेंस है। पहला टाइटल डिफेंस कौन हारता है भाई, कोई गधा ही होगा जो हारा होगा, मुझे तो अभी याद नहीं आ रहा भाई कौन हारा था, शायद कोई था। ऐसे काम भाई विंस मैकमैन के एरा में होते थे भाई, यहाँ पर नहीं होते हैं। तो रैंडी ऑर्टन यहाँ पर हारने वाले हैं भाई, और गुंथर सिंपली जीतने वाले हैं। और भाई गुंथर जिस तरीके से इस मैच को जीतेंगे ना भाई, पूरी तरीके से क्लीन जीतेंगे। वो हो सकता है जहां तक मुझे लगता है कि तो भाई गुंथर के मैच की एंडिंग यही होती है कि वो सबको सुला देता है, तो स्लीपर होल्ड के जरिए शायद वो जीतने वाला है इस मैच को भी। लेकिन उसके बाद शायद रैंडी ऑर्टन जो है वो उठकर रिस्पेक्ट देंगे गुंथर को, उनसे हैंडशेक करेंगे, कहेंगे भाई तू लायक है इस चीज के, तो तू डिजर्व करता है ये चीज। तो हो सकता है कि भाई रैंडी ऑर्टन अपनी दरिया दिली दिखाएं यहाँ पर, और लास्ट में गुंथर का हैंड रेज कर यहाँ से चले जाए उसकी रिस्पेक्ट करके भाई। तो भाई वो जो सिनेरियो होगा, वो जो मोमेंट होगा, वो बहुत ही बढ़िया होगा। तो ये सब तो हो जाएगा भाई, गुंथर स्टिल चैंपियन रहेंगे, रैंडी ऑर्टन हार कर चले जाएंगे भाई गुंथर की रिस्पेक्ट कर। लेकिन उसके बाद क्या शॉकिंग एंडिंग हमें देखने को मिल सकती है? क्या यहाँ पर किसी का रिटर्न हो सकता है, वो गुंथर के सामने खड़ा हो सकता है? ऑब्वियसली होने के चांसेस हैं भाई। गुंथर जो है उसे अपने अगला अपोनेंट चाहिए, और भाई ब्रॉक लेसनर का नाम सबसे ऊपर आता है जब भी गुंथर का नाम आता है। लेकिन भाई वो मैच तो रेसलमेनिया में होगा ना, तो फिर यहाँ से चीजें सेटअप नहीं हो सकती भाई। अभी गुंथर जो है वो काफी स्टैब्लिश होगा, तो यहाँ पर ब्रॉक लेसनर तो नहीं आएंगे, लेकिन आइजा ड्रैगनोवा शायद वो नाम है भाई जो यहाँ पर आ सकता है, अपीयर हो सकता है। लेकिन भाई जहां तक मुझे लगता है तो भाई शायद गुंथर की सेलिब्रेशन के साथ ही, गुंथर की जो विक्ट्री सेलिब्रेशन होगी उसके साथ ही जो है शो खत्म हो जाएगा। कोई यहाँ पर अलग चीज देखने को नहीं मिलेगी। गुंथर जो है पूरी तरीके से बैशन बर्लिन में अपने आप को सेलिब्रेट करेगा, अपने होम टाउन में अपनी जीत को, और फिर जो शो है वो गुंथर की सेलिब्रेशन के साथ ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अब अगर फिर भी भाई शो के ऊपर और चीजें क्या हो सकती हैं, तो भाई और भी बहुत सारी चीजें होती हैं भाई। काफी लोग जो है आकर प्रोमो कट करते हैं भाई। ऑब्वियसली ट्रिपल एच वहां पर जरूर आएंगे, स्टेफनी मैकमैन यहाँ पर नजर आ सकती है भाई, वो आजकल नजर आती है, स्टेफनी मैकमैन हो सकती है। ट्रिपल एच तो ऑब्वियसली भाई उद्घाटन वगैरह कर दे आएंगे, कोई गाना वाना होगा तो भाई देख लेंगे भाई होगा या नहीं। और वहां के जो बंदे होते हैं भाई वो भी आ जाते हैं कई बार, तो
सेलिब्रिटीज, तो देखते हैं कि वो सब भी आएंगे या नहीं, पर हमें उनसे क्या ही लेना देना। लेकिन एक बंदा है जो शायद भाई कहीं पर भी आ सकता है, तुम उसे देख तो नहीं सकते, लेकिन जब उसे दिखना होता है भाई वो कहीं से भी कभी भी आ जाता है। उसका नाम है जॉन सीना। तो भाई जॉन सीना एक ऐसा नाम है भाई, वो कभी भी कहीं पर भी आ सकता है। तो कभी भी कहीं पर नजर नहीं आता है, लेकिन फिर भी भाई हो सकता है बैशन बर्लिन में एक छोटी सी अपीयरेंस दे दे भाई, एक प्रोमो कट करने के लिए। मुझे तो लगता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बाकी तुम बताओ तुम्हारे क्या थॉट्स है, तुम क्या सोच रहे हो, बैशन कौन कौन जीत सकता है और क्या चीजें हो सकती हैं, कौन रिटर्न कर सकता है, तो भाई कमेंट में बताओ मुझे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।